प्रेम छके झूमत फिरे और तन को तन कन ध्यान। नारायण दृग जल भरे यही प्रेम पहचान। ये कल आपने यहाँ तक श्रवण किया। आज आगे पूज्य श्री क्या प्रसाद पिला रहे हैं, आप पीजिए चकाचक। किसी मकान में भीतर आग लगी हो, किसी मकान में भीतर आग लगी हो और उसके छत के ऊपर बर्फ का पहाड़ रख दिया जाए, क्या इससे आग बुझेगी? बताइए। किसी के मकान में आग लगी हो और ऊपर छत पे बर्फ का पहाड़ रख दिया जाए, क्या इससे आग बुझेगी? नहीं बुझेगी ना, कदापि नहीं। ठीक यही बात विरही संतों के विषय में चरितार्थ होती है। बाहरी औषधियों के उपचारों से क्या इनके भीतर की निरंतर धधकते रहने वाली प्रिय वियोग की ज्वाला क्या शांत हो पाएगी? मीरा जी कहती हैं, बाबुल वैद बुलाइया रे, बाबुल वैद बुलाइया वे, पकड़ दिखाई मारी बाह। मूरख वैद मरम नहीं जाने, मूरख वैद मरम नहीं जाने, मारे कसक कलेजे माहे। ना तो नाम को जी मासू तनकन विसरो जाए। ना तो नाम को जी मासू तनकन भूलो जाए। जिनके हृदय में, जिन प्रियतम के वियोगी महापुरुषों के हृदय में, भक्तों के हृदय में, प्रेमियों के हृदय में अपने प्रियतम के विरह की ज्वाला धधक रही है, क्या ये बाहर के डॉक्टर वैद्यों की गोली इंजेक्शन वाले उपचार उस विरह की ज्वाला को शांत कर पाएंगे? बाहरी औषधियों के उपचारों से वो ज्वाला कदापि शांत होने वाली नहीं। इसीलिए इस स्थिति से गुजरने वाले वियोगी महापुरुषों की अंतरंग सेवा में विशेष अंतर्मुखी सेवकों की आवश्यकता होती है। विरही महापुरुषों के निकटतम सेवकों में बहिर्मुखी सेवक यदि प्रवेश कर जाएंगे तो संत की धज्जियां उड़ाएंगे। इसलिए बहुत ही अंतर्मुखी सेवकों की आवश्यकता होती है, जो संत की एक चेष्टा को समझ सके, जो संत की अंतर्वेदना को भली प्रकार से समझने में सक्षम हो।
ऐसे अंतर्मुखी सेवक ही महापुरुष की अंतर्दशा को समझ सकते हैं। बहिर्मुखी तो और दुर्दशा बनाने में ही निमित्त बनते हैं, क्योंकि वो अंतर वेदना को बाह्य शारीरिक पीड़ा समझ बैठते हैं और उसका उपचार कैप्सूल, गोली, इंजेक्शनों द्वारा कराना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका चिंतन डिस्टर्ब होता है, उनके प्रियतम की ओर लगे हुए चित्त वृत्ति को विक्षेप होता है बार बार। तो ये सेवकों के द्वारा भयंकर अपराध, बेहद अपराध जैसी क्रिया हो जाती है। बाहरी उपचारों द्वारा महापुरुषों की अखंड स्मृति में, प्रियतम की अखंड स्मृति में डूबे रहने वाली चित्त वृत्ति को वो बार बार छेड़छाड़ करके विक्षेपकारी सिद्ध होते हैं। इसलिए विरही महापुरुषों के निकटतम सेवा में तो बहुत ही अंतर्मुखी, बिल्कुल छाया की तरह, महापुरुष की छाया की तरह, जैसे हाथ ऊपर करो तो छाया भी ऊपर हाथ करती है, शरीर सिर को हिलाओ तो छाया भी सिर हिलाती है, बिल्कुल अपना कोई रुचि नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई चाह नहीं। ऐसे अंतर्मुखी सेवक चाहिए। न अपने भोजन की चिंता, न शारीरिक शौचादिक क्रियाओं की चिंता, न भूख प्यास की चिंता, मान अपमान की चिंता, न निद्रा की चिंता, बिल्कुल नहीं। सबसे ऊपर उठा हुआ अंतःकरण वाला सेवक विरही महापुरुषों की अंतरंग सेवा में सफल हो पाता है। अन्यथा तो बाकी तो अपराध के पोटरे ही रात दिन तैयार करते रहते हैं। ऊपरी उपचारों से संत की चित्त वृत्ति को छेड़छाड़ करके उनके लिए और दुखदायी सिद्ध होते हैं। इसीलिए संतों की सेवा में विशेष अंतर्मुखी सेवकों की ही आवश्यकता होती है, बहिर्मुखी की नहीं। हृदय में प्रियतम के मिलन की या मिलन के बाद बिछुड़न की जो वेदना, जो अंतर्वेदना, जो विरह की आग हृदय में जो जलती है ना, इसकी अनुभूति दाम, चाम, नाम और काम के व्यापारियों को नहीं हो सकती, कदाप नहीं हो सकती। वो तो हृदय ही कुछ और होते, वो हृदय अलग ही होते हैं। अब ये अवस्था प्राप्त कैसे हो? ये अवस्था प्राप्त कैसे हो? तो सीधी सी बात यह है कि महापुरुष के साधना काल से लेकर के इस सिद्धा अवस्था तक के पूरे जीवन का दर्शन कर लिया जाए, चिंतन कर लिया जाए कि इनका आहार कैसा, इनका संग कैसा, इनका व्यवहार कैसा, इनका विचार कैसा, इनकी वृत्ति कैसी, इनका आचरण कैसा, इनका स्वभाव कैसा, इनकी रहनी कैसी, इनकी साधना की लगन कैसी, इनकी सत्यता कैसी, इनकी तत्परता कैसी, इनका समर्पण कैसा, मोह, ममता, राग, आसक्ति इनकी कैसी और कहां, संसार के साथ इनका कैसा व्यवहार,
और अपने प्रियतम के साथ इनका कैसा व्यवहार, एक एक चीज को अच्छी तरह से। फिर इन्होंने साधना किस तरीके से की है, इनकी सद्गुरु निष्ठा कैसी, इनकी इष्ट निष्ठा कैसी, इनकी शास्त्र निष्ठा कैसी, इनकी स्वयं की नियम निष्ठा कैसी, और इनकी नियम पालन की विधि कैसी। एक एक चीज को आप जिस दिन निरीक्षण करने में सफल हो जाएंगे और सफल होकर के उसको तुरंत अपने जीवन में आचरण करना शुरू कर देंगे, आप निश्चित मान लेना आप उसी मार्ग पर चल पड़े हैं जिस पर ये महापुरुष बैठे हैं। एक न एक दिन यही अवस्था आपको हस्तगत होगी, अवश्य होगी। इस परमानंद का, इस आह्लाद का आप सुख एक न एक दिन अवश्य प्राप्त करके रहेंगे, बशर्ते मार्ग यही हो तो। और केवल बड़े संतों के समीप रह करके चिपक चिपक के उनके बगल से, उनके गाल से गाल चिपका करके, उनकी पीठ से चिपका करके, उनकी जेठ भर के फोटो खिंचा करके, संसार में ये दिखा करके कि हम ऐसे महापुरुष के निकटतम सेवक हैं, और फिर दाम कूटा जाए, संत को भुनाया जाए, ऐसे राक्षसों की बहुतायत है इस समय। मैंने मेरे बाबा के दरबार में देखा, ऐसे कई राक्षस रहते थे जिन्होंने बाबा के जाने के बाद कहीं फ्लैट, कहीं मकान, कहीं बैंक बैलेंस, कहीं दलाली, कहीं क्या क्या दुनिया भर के आडंबर कर रखे, और दिखाने के लिए सीधा साक्षात परमात्मा की गोद में पहुंचने का रास्ता छोड़ करके ऊपर से मुंह बांध के नरक की नाली में कूदे, और फिर दूसरे को जीने नहीं दे रहे, उनकी निंदा करते फिर रहे। प्यारे, यदि कोई संत आपके हाथ लग गए हैं, ऐसे विरही महापुरुष, ऐसे सच्चे अनुरागी संत यदि आपके हाथ लग गए हैं, तो ये आपके जन्म जन्मांतरों की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। सारे धर्म, कर्म, सुकृत, पुण्य, दान, व्रत, उपवास, साधना जन्म जन्मांतरों की आपकी सफल हो गई मानो ऐसे संत आपके हाथ पड़ गए। और फिर उनकी एक एक चेष्टा को देख करके यदि आप संसार से तांगे के घोड़े की तरह बेल्ट बांध के केवल उनकी ओर, उनके मार्ग की ओर चल पड़े हैं, न इधर देख रहे न इधर देख रहे हैं, बस, तो आपका जीवन धन्यात धन्य, परम धन्य है। आप वंदनीय हैं, चरण वंदनीय हैं। और ऐसे संत के पास रह करके यदि आप ऊपर चील और कौवे उड़ते हैं और दृष्टि रहती है कि मल विष्ठा और मांस का टुकड़ा कहां पड़ा है, यदि ऐसी कुचेष्टा से यदि आप ऐसे संत के समीप में रह रहे हो, तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली, अभागा, और क्या क्या नाम दूं आपको, दुष्ट और दुराचारी कोई और नहीं हो सकता। नरकगामी हो, यमराज के सोटा खाने के लिए तैयार रहो। संत को लूट के तुम बड़े आनंद में अपने को समझ रहे होगे, अहंकार में, कि हम बहुत बड़े आनंद में, हमने जाने क्या विश्व विजय प्राप्त कर ली, लेकिन तुम हार गए, मूर्ख, हार गए, जिंदगी हार गए। सावधान प्यारे, मैं ईर्ष्यावश नहीं कह रहा हूं, मैं तो, मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं है किसी से, पर आपको आंख दे रहा हूं, दृष्टि दे रहा हूं, क्योंकि मैंने लगभग इस सदी के बड़े से बड़े सभी महापुरुषों के दरबार का निरीक्षण किया है, निकटतम सेवकों का निरीक्षण किया है, और हर महापुरुष के निकटतम सेवा में सब प्रकार के सेवकों का भी दर्शन किया है, और उनके कर्मों का भी आकलन किया है, उनकी इच्छा, चाह, लालसाओं का भी तांडव देखा है। और उन्होंने, किसी ने प्रियतम के प्रेम को पाया तो किसी ने संसार की कीचड़ पाई, और फिर उनके रिजल्ट भी देखे, उनकी दुर्गति भी देखी और सदगति भी देखी। इसलिए कह रहा हूं, जो आपने नहीं देखा वो मेरी आंखों से देख लो,
मेरी आंखों में देख लो, मैंने देखा है। बार बार आप सभी के श्री चरणों में वंदन करता हूं प्यारे। यदि संसार बढ़ाने की इच्छा हो, धन बटोरने की इच्छा हो, तो संसार में बहुत से तरीके हैं, उनके द्वारा बटोर लेना। परंतु प्रियतम के लाडले किसी महापुरुष को निमित्त बना करके यदि धन बटोरने की कोशिश की, चेष्टा की, तो तुम्हारी बहुत दुर्दशा होगी प्यारे। शायद धरती भी हिल जाएगी। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो निवेदन कर दूं, महद अपराध से बचे रहना, भक्त अपराध से बचे रहना। अहंकार में आकर के भक्त अपराध मत कर देना, संत अपराध मत कर बैठना। वरना पता नहीं किस मोड़ पे आकर के ठाकुर तुम्हारी कमर में वो लात देगा, ऐसी लात देगा, एक एक हड्डी पसली चूर चूर हो जाएगी और कीड़े नहीं खा रहे होंगे, ये दशा हो रही होगी। कीड़ों में बट नहीं बन रहा होगा तुम्हारी बॉडी का, वो दशा हो रही होगी। जब अंतःकरण संसार से मुक्त हो गया हो और भगवत मिलन की सच्ची चाह और भीतर आग जल रही हो प्रियतम से मिलन की, तो ही संत के समीप जाना, तो ही संत के समीप जाना। यदि संसारी चेष्टा लेकर, संसारी कामना लेकर संत के पास पहुंच गए, तो अपराध करके ही लौटोगे और जन्म जन्म की गांठ की पूंजी भी स्वाहा करके आओगे। थोड़े से कांच के टुकड़े बटोर के संत के नाम से अपने को किंग समझ के कुछ दिन जिंदगी जी करके फिर क्या करोगे? सिवाय पतन के, सर्वनाश के, दूसरी कोई चीज हाथ नहीं लगेगी। यदि महापुरुष के समीप निकटतम रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो सावधान प्यारे, बहुत सावधान। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय।